हेलो एवरीवन, मैं शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के CHSL जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। इससे पहले हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जाकर जरूर देखें। इस क्लास में आपको मैं 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आने वाली SSC CHSL में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है और क्लास मिस नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? तो भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा का संबंध है बैडमिंटन खेल से। तो राइट आंसर है इसका बैडमिंटन। बैडमिंटन। किशोरी उन्नति हुड्डा का संबंध है बैडमिंटन से। और 2022 युगल, एकल युगल, 2022 का एकल युगल, एकल युगल का खिताब भी इन्होंने जीता है उड़ीसा में। उड़ीसा 2022 का उड़ीसा में हुआ है एकल युगल बैडमिंटन का खिताब, किशोरी उन्नति हुड्डा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक है किरण देसाई। किरण देसाई। किरण देसाई की पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और किरण देसाई को 2006 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बुकर पुरस्कार। किरण देसाई जी को 2006 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी का गोदीवाड़ा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी का गोदीवाड़ा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात। गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी का गोदीवाड़ा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य के शासकों का क्रम क्या था? पहले पर थे चंद्रगुप्त, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर सेकंड पर थे बिंदुसार, बिंदुसार। फिर थर्ड पे थे अशोक। फिर फोर्थ पर थे बृहदत्त, बृहदत्त। तो मौर्य साम्राज्य के शासकों का क्रम था चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहदत्त। यह क्वेश्चन SSC में पूछा गया है, SSC GD में, हाल ही की 2023 के एग्जाम में। तो मौर्य साम्राज्य के शासकों का क्रम क्या है? चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर और बृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। इनकी एक फेमस बुक है हस्त बिहिष्ट। हस्त बिहिष्ट। हस्त बिहिष्ट इनकी पुस्तक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो है, जिनकी पुस्तक है हस्त बिहिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी प्लासी युद्ध के बाद। तो प्लासी युद्ध हुआ था, प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी, और यह युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 में यह युद्ध हुआ था। तो तब से भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। 1716 में वांडीवास का युद्ध हुआ था ब्रिटिश और
फ्रांसीसी के बीच, ब्रिटिश और फ्रांसिस के बीच, फ्रांसीसी। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? भारत में संविधान सभा हुए थे जुलाई 1946। भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया किस देश से ली गई? राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया ली गई है आयरलैंड से। आयरलैंड से भारत ने राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया ली है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट है, मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का लंबा बांध है हीराकुंड बांध, हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है। महानदी पर बना हुआ बांध है और यह ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा। भारत का लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक झील और लिखिए, कोल्लेरू झील, कोल्लेरू झील। तो कोल्लेरू झील भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोल्लेरू झील और पुलिकट झील ये दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, पहली रामसर साइट में किसे शामिल किया गया था? तो पहली बार रामसर साइट हुई थी 1981 में, जिसमें लिया था उड़ीसा की चिल्का झील को, उड़ीसा की चिल्का झील को, चिल्का झील। इसे पहली बार रामसर साइट में शामिल किया गया था उड़ीसा की चिल्का झील को 1981 में। नेक्स्ट है, आरबीआई एक्ट किस वर्ष आया था? तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। ये तो एक्ट था, ठीक है। अगर इसकी स्थापना पूछ लेते तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में और आरबीआई 1935 में 1935 में हेड क्वार्टर था कोलकाता में, कोलकाता। और 1937 के बाद इसका हेड क्वार्टर हो गया था मुंबई में, मुंबई। एक सेकंड ऊपर लिख देता हूं मैं, मुंबई। नाइनटीन 1937 के बाद आरबीआई का हेड क्वार्टर हो गया था मुंबई में और इससे पहले हेड क्वार्टर था कोलकाता में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1934 में एक्ट आया था आरबीआई के लिए और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीआई देश में कब लागू हुआ था? तो यूपीआई देश में लागू हुआ था 11 अप्रैल
11 अप्रैल 2016 में। यूपीआई देश में लागू हुआ था 11 अप्रैल 2016 में, और यह एनपीसीआई द्वारा लागू हुआ था। एनपीसीआई नेक्स्ट है, घास में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो घास में पाया जाता है बेंजोइक एसिड। घास में पाया जाता है बेंजोइक एसिड। और नारियल का लिखिए, ये भी पूछा गया था एग्जाम में। नारियल, तो नारियल में कौन सा एसिड पाया जाता है? लॉरिक एसिड। घास में पाया जाता है लॉरिक एसिड। नारियल में पाया जाता है लॉरिक एसिड और घास में पाया जाता है बेंजोइक एसिड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951। अगर आपसे पूछ लेते हैं इसके वर्तमान में यानी 16वें वित्त मंत्री कौन है वित्त आयोग के, ठीक है, तो वो है अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया ये 16वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। और इससे पहले थे 15वें नंबर के, तो वो थे एन.के. सिंह। ये थे 15वें नंबर पर जो अध्यक्ष रह चुके हैं वित्त आयोग के। और वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत आते हैं। 280 अगर आर्टिकल आपसे पूछ लेता है वित्त आयोग का, तो वो है 280, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज को किस वर्ष पद्म विभूषण प्राप्त हुआ? तो पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था 1986 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1986 में पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर उत्सव मनाते हैं 3 राज्य में खासकर। जैसा आपके एग्जाम के प्रश्न में क्वेश्चन आ जाए उस हिसाब से आप टिक लगा दीजिए। देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में बनाते हैं गणगौर उत्सव, राजस्थान में भी बनाते हैं, राजस्थान, और हरियाणा में बनाते हैं, हरियाणा। खैर वो तीनों ऑप्शन तो नहीं देगा, इन तीनों में से एक देगा, तो आपका राइट आंसर तीनों है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी गणगौर उत्सव मनाते हैं, राजस्थान में भी बनाते हैं और हरियाणा में बनाते हैं। और ये तीनों बसंत ऋतु आने पर ही बनाते हैं, वो भी शिव जी की पत्नी गौरी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन क्लास का, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये पुरस्कार जो भी पीरियड 4 साल तक यानी 4 ईयर तक उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा खेलता है 4 साल तक, उसके बाद ही उस प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1961 को शुरुआत हुई थी अर्जुन पुरस्कार की। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो आने वाली CHSL एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर ज़रूर चेक करें। और इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, हमारी GK GS प्रीवियस ईयर की क्लास भी हो चुकी है, जो 2023 में एग्ज़ाम हुई थी, 2022 में हुई थी। उसमें हमारी 15 क्लास हो चुकी है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर ज़रूर चेक करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।